आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 15 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, और इस सप्ताह का अंतिम क्विज, आखिरी क्विज खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति 2023 सीजन 15 का, क्योंकि शो सोम से शुक्रवार आता है और ऐसे ही ये क्विज सोम से शुक्रवार आता है। तो अब जो है ये हमको आने वाले सोमवार को दिन में 10 बजे के बाद खेलने को मिलेगा। और बाकी जूनियर के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आज जो है अंतिम प्रश्न आएगा, लास्ट क्वेश्चन आएगा रात में 9 बजे, और कल वाले का आज रात में आपको 9 बजे से पहले देना है। तो यदि नहीं दिया हो तो आप दे दीजिए, ऑप्शन डी है उसका करेक्ट आंसर, जो कल पूछा गया था वो वाले का ऑप्शन डी। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज खेलते हैं अब, जिसको आप कल शनिवार को दिन में 9:59 तक खेल सकते हैं, मॉर्निंग में बिफोर 10 AM। 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार को 9:59 तक मॉर्निंग में। तो अब जो है क्विज स्टार्ट करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक आइकन पर क्लिक करके। सब कौन सा उड़ने वाला पक्षी न्यूजीलैंड का, तो ये जो है कीवी होगा, सिंपल है। न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इनका राष्ट्रीय पक्षी भी है, और जो पक्षी उड़ नहीं सकते हैं उसमें सबसे छोटा है ये, और ये केवल वहीं पाया जाता है क्योंकि जो इसका शरीर है ना वो और कहीं रहने योग्य नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर। और सबसे बड़ा जो है जो नहीं उड़ सकता है वो शुतुरमुर्ग है, जो अफ्रीका में पाया जाता है, आपने खतरों के खिलाड़ी में देखा भी होगा। और गोल्डन ईगल जो है 3 देशों में पाया जाता है, मैक्सिको, मतलब वहाँ का उनका राष्ट्रीय पक्षी है मैक्सिको, और स्कॉटलैंड, और अल्बानिया। और जेनाइडा डोव जो है वो अंगोलिया का है, और मोर तो जो है हमारा भारत का है। झरनों का शहर, तो ये कहा जाता है झरनों का द्वीप। तो एक सुना होगा आपने, ये जो जमैका है ना, ये जायमेका एक शब्द है, जायमाका वहाँ से आया है। एक द्वीप है ताइनो अरावक नाम का, ताइनो अरावक, तो उस द्वीप से ये नाम आया है, जिसको बोलते हैं आइसले ऑफ, यानी कि झरनों का द्वीप। साउंड मिक्सिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, तो ये भी पहले हम खेल चुके हैं। रेसुल पुकुटी होगा ये, इनके साथ हमको भी मिला था, क्योंकि ये हॉलीवुड की मूवी थी, जैसे हमारा KBC गेम है ना, उसी गेम पर ये बनी हुई है। और ये शायद इनको 2009 में मिला था। और रिचर्ड प्राइक के और इयान टैप, रिचर्ड प्राइक के और इयान टैप के साथ इनको ये मिला था। और म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को मिला था स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। और इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 2010 में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय महिला टीम की कप्तान तो ये हरमनप्रीत कौर जी हैं, और अगर मेंस की बात करें तो वो रोहित शर्मा जी हैं, ऑप्शन डी। भारतीय महिला टीम के वर्तमान कप्तान, हाँ यही होगा ऑप्शन डी। टच करके सबमिट कर दिया, करेक्ट आंसर है। 5वां अंतिम प्रश्न और 100 पॉइंट्स के लिए आप सबके स्क्रीन पर ये रहा। फॉरबिडन सिटी किस शहर में स्थित है, तो ये जो है चाइना में है, बीजिंग चाइना। और ये एक तरह का जो है ना, आप समझ लीजिए शाही, मतलब इस शहर का एक केंद्र है, और एक तरीके का ना ये महल है, जिसमें जो है कई मंदिर हैं और बहुत सारे जो है शाही उद्यान है, जो बाग बगीचे होते हैं ना बहुत अच्छे से, तो वो है। तो ये पाया जाएगा बीजिंग चाइना में, मतलब वहाँ पर पाया जाता है। बहुत बड़ा एक महल सा होता है ना, जैसे आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में, तो उस तरीके का। तो आपको बता रहा था मैं, कीवी का तो मैंने बता ही दिया था, सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी, और सबसे बड़ा जो है वो होता है ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। वो कहाँ पाया जाता है, वो अफ्रीका में पाया जाता है। और खतरों के खिलाड़ी में आपने देखा होगा, मेरा फेवरेट गेम शो में से एक है। और बाकी के बारे में जो है मैंने आपको बता ही दिया था। और दूसरा जो प्रश्न था आइसलैंड ऑफ स्प्रिंग्स वाला, उसमें एक पहला वाला ऑप्शन था स्वीडन का। तो स्वीडन किसके लिए फेमस है, तो ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, पर एक ब्रांड है आइकिया, IKEA, और एक ब्रांड है वॉल्वो, जिसकी कार्स आती हैं बहुत फेमस है वॉल्वो, तो वो यहीं का ही ब्रांड है स्वीडन का। और एक इनका जो है पॉप म्यूज़िक है, वो ग्लोबली बहुत फेमस है। पॉप म्यूज़िक जो है ना स्वीडन का, वो फेमस है।
दूसरा प्रश्न जो है वो था फिनलैंड, दूसरा जो उसमें ऑप्शन था, एक आपने देखा होगा, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था फिनलैंड के बारे में कि यहाँ का जो है दुनिया का पहले कभी बताया था शायद मैंने कि दुनिया का जो है सबसे खुशहाल देश बोला जाता है, खुशी वाला। और यहाँ की जो है शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है और हवा भी जो है ना, पवन वायु बहुत स्वच्छ है, बहुत साफ़ है। और यहाँ के ब्रांड हैं रेनडियर, आपने सुना होगा, और नोकिया, नोकिया के बारे में पहले बताया था। एक यहाँ पर गांव है सांता क्लॉज, सेंटा क्लॉज गांव है, उसके लिए फेमस है। और कभी इसमें जो इसका नॉर्डिक यूटोपिया है ना, नॉर्डिक यूटोपिया, तो उसको जो है 1000 झीलों का देश भी बोला जाता है। और आपने शायद देखा होगा, शायद पहले ही केबीसी के इसी सीज़न में पहले एपिसोड में जो आई थी 14 अगस्त को, वो एयरफोर्स से रिटायर थी, तो उसमें एक इमेज क्वेश्चन आया था जिसमें आसमान जो होता है वो 2 रंग का दिखता है, गहरे 2 रंगों का। तो वो कह रही थी कि मतलब यहाँ जाना चाहते हैं, तो अमिताभ जी बार बार बोल रहे थे कि 3:20 में तो अब आप चली जाएंगी, 6:40 में जा सकती हैं, पतिदेव के साथ भी जा सकती हैं। तो इस तरीके का जो प्रश्न आया था ना, तो वो जो नज़ारा होता है ना, वो दृश्य जो होता है वो फिनलैंड का ही होता है। तो फिनलैंड उसके लिए भी फेमस है, बाकी जो मैंने आपको बताया उसके लिए भी। और तीसरा जो है ऑप्शन था उसमें जमैका, जो कि करेक्ट आंसर था, झरनों का द्वीप, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके बारे में और ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को आप जानते होंगे, जिसने अमेरिका की खोज की थी। तो उसकी जो दूसरी यात्रा थी, जो कि दूसरी यात्रा जो थी, जो कि लगभग 15वीं ईस्वी के आसपास की थी। तो इस द्वीप की खोज भी जो है उनने ही की थी। और इस द्वीप पर जो है 1509 में पहुंचने वाले वो पहले यूरोपीय स्पेनिश थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है 1509 में इस द्वीप पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। तो खोज करना तो शायद नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस द्वीप पर पहुंचे थे 1509 में अपनी दूसरी यात्रा के दौरान क्रिस्टोफर कोलंबस। और अमेरिका की खोज जो की थी वो कब की थी? 1492 में, 1492 में। और चौथा उसमें ऑप्शन था नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड जो है ना, चीज़ जो होता है, चीज़, उसके लिए, चीज़ प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है। और इसमें 3 तरह के चीज़ हैं। एडम, ये आपको नाम ध्यान करने चाहिए, याद करने चाहिए अच्छे से, एडम, गौडा और एल्कमार। एडम, गौडा और एल्कमार, ये बहुत फेमस हैं यहाँ के 3 जो हैं यहाँ के चीज़ मार्केट में। और एक है जो गौडा चीज़, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। गौडा चीज़ ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, नीदरलैंड देश का है। और जो पहला प्रश्न था पक्षी वाला, कीवी वाला, उसमें याद करिएगा अच्छे से कि गोल्डन ईगल जो है वो नेशनल बर्ड है 3 कंट्रीज़ का, 3 देशों का। कौन से? मैक्सिको, स्कॉटलैंड और अल्बानिया। अल्बानिया, स्कॉटलैंड और मैक्सिको। और जो उसमें डव वाला ऑप्शन था, वो डव साबुन से कोई उसका लेना देना नहीं है, वो केवल नाम है। तो वो है जेनाइडा डव, जेनाइडा डव। तो वो जो है अंगुलिया का है, अंगुइला, ANGUILLA, अंगुइला का, जेनाइडा डव। और पीकॉक जो है वो हमारे भारत का है, कीवी जो है न्यूजीलैंड का। और ऑस्ट्रिच जो है शुतुरमुर्ग, वो मैंने आपको बताया था अफ्रीका का। शुतुरमुर्ग जो है वहाँ पर अफ्रीका में पाया जाता है, जो मैंने बताया था नाव उड़ने वाला भारी पक्षी, लेकिन वो वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। अफ्रीका का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसके कई नाम हैं। उसको नीला क्रेन भी बोलते हैं, ब्लू क्रेन, स्टैनली क्रेन भी बोलते हैं, पैराडाइज क्रेन भी बोलते हैं। तो कई नामों से जाना जाता है। तो ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि नीले रंग का क्रेन पक्षी जो होता है ना, बगुले की तरह दिखता है, लंबी गर्दन वाला, तो वो है अफ्रीका का राष्ट्रीय पक्षी। और वहाँ पर ये शुतुरमुर्ग भी पाया जाता है। तो ये थी बात 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार के IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी और गेनी हुई होगी, बड़ी होगी। और साथ ही जिनको पहले से मालूम था उनका रिवीजन हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज के अदर वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। अमेज़ॉन को इसके वीडियो शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। गाने सुनिए, मज़े से आंसर दीजिए, उससे आपकी जीके अच्छी होगी। लेटेस्ट ट्रेंडिंग करंट जीके होता है, इमेज क्वेश्चन भी होते हैं। और साथ ही खेल के लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज जीतने के भी चांसेस बढ़ा सकते हैं। जहाँ से तैयारी करें वहाँ से भी करिए, यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से भी करिए। अपनों का ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पसंद रहिए। अपनों का ध्यान रखिए। और कल 16 सितंबर है, फैमिली वीक वालों का सभी का ग्राउंड ऑडिशन कल मुंबई में होगा। और चिल्ड्रन स्पेशल का लास्ट प्रश्न आ जाएगा।
और इसका उत्तर जो है आपको कल रात में 9 बजे से पहले देना है। और बच्चों का पहले ऑनलाइन ऑडिशन, फिर ऑफलाइन ऑडिशन मुंबई में होगा 100 बच्चों का। वो आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा। तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते।